श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। कल तक आप लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्मा सुना। किस प्रकार का कष्ट आत्मदेव ब्राह्मण को हुआ। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी कैसे रखा। गौकर्ण महाराज का जन्म कैसे हुआ। और उसके बाद अंत में धुंधकारी को मोक्ष कैसे मिला। भागवत पुराण से हमको ये शिक्षा मिलती है, ये सीख मिलती है कि कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा पापी हो, दुष्ट हो, या फिर उस व्यक्ति ने कितना ही इस संसार में रह के गलत कार्य किया हो, अंत समय में श्रीमद् भागवत महापुराण का अगर वह पारण कर लेता है या किसी ब्राह्मण से करवा लेता है, भागवत की कथा श्रवण कर लेता है, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये हमारा महान ग्रंथ है। जब धुंधकारी जैसे खल का उद्धार हो गया, खल का मतलब दुष्ट, तो भाई इस संसार में, इस पंडाल के अंदर जितने भी भक्त बैठे हैं, सभी के सब धर्म का कार्य करते हैं। अधर्म का कार्य कोई नहीं करता है। जो अधर्म का कार्य करता है वो इस पंडाल के अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकता है। आइए आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। हमारा ग्रंथ, हमारा पुराण भागवत महापुराण इतना महान पुराण है। आपने शिव पुराण पढ़ा, आपने विष्णु महापुराण की कथा सुनी, आपने देवी भागवत की कथा श्रवण की, आपने श्री रामचरितमानस की कथा श्रवण की। सभी पुराणों में सर्वप्रथम जो श्लोक आता है उसी देवता की वंदना की जाती है जिस देवता के निमित्त कथा कराई जा रही है। जैसे शिव पुराण, शिव पुराण का प्रथम श्लोक में भगवान शिव की वंदना की गई। देवी भागवत में प्रथम श्लोक में देवी जी की वंदना की गई। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जिसमें किसी देवता का वर्णन नहीं किया गया। प्रथम श्लोक में केवल सत्य की वंदना की गई। जन्मादस्य यतोऽन्वयादिततरस्
चार्थेष्वभिज्ञाश्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। प्रथम श्लोक में सत्य की वंदना की गई। सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही था, सत्य है और सत्य ही रहेगा। वो सत्य का नाम क्या है? परमात्मा है, ईश्वर है। आप लोगों ने सत्यनारायण भगवान का नाम सुना, कथा श्रवण सभी हमारी माताएं करती हैं। सत्य क्या है? सत्य का अगर नाम सोचा जाए, सत्य क्या है भाई? इस संसार में कुछ भी सत्य है, कुछ सत्य नहीं है, कोई सत्य नहीं है। इस संसार में केवल सत्य है तो परमात्मा है। कैसे? इसको भी परिभाषित करते हैं। हमने कहा कि ये वृक्ष यहीं पर रहेगा, ये सत्य है। हमने कहा कि आप लोग यहाँ इस संसार में हैं तो सत्य है। हमने कहा मैं इस व्यासपीठ पर बैठा हूं तो मैं सत्य हूं। क्या मैं सत्य हूं? क्या आप सत्य हैं? क्या यह जो लगा हुआ वृक्ष है ये सत्य है? नहीं, ना आप सत्य हैं, ना हम सत्य हैं, ना इस कथा पंडाल में जो लगा हुआ वृक्ष है वो सत्य है। आज है कल नहीं रहेगा, और हम और आप भी आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। अर्थात परमात्मा थे, परमात्मा हैं और परमात्मा रहेंगे। सतयुग में भगवान थे, त्रेता युग में भगवान थे, द्वापर युग में भगवान थे, कलयुग में भी भगवान है। ना ही आप लोग सतयुग में थे, ना ही आप लोग त्रेता युग में थे, ना ही आप लोग द्वापर युग में थे, और कलयुग में है, लेकिन कब तक है ये खुद पता नहीं। काल ग्रास मुख ग्रास, काल के मुख में हमेशा मुख खुला हुआ है, कब उसमें समा जाए कोई नहीं जानता। इसलिए सत्य की वंदना की गई। कार्यों में परमेश्वर के सतरूप से अनुगत होने और असत रूप से पृथक होने के कारण ही इस विश्व प्रपंच का उत्पत्ति, पालन और संहार आदि होता है। तथा जो चैतन्य स्वरूप और स्वयं प्रकाशमान है, जिसने संकल्प मात्र से ब्रह्मा को वेद ज्ञान प्रदान कर दिया। जैसे सूर्य की किरणों में जल का जल में स्थल का और स्थल जल का भ्रम होता है,
वैसे ही इस त्रिगुणात्मक प्रकृति असत होने पर भी जिसकी सत्ता से सत्य प्रतीत होती है, ऐसे अपने तेज से सर्वदा और सर्वथा माया और माया के कार्य को काट देने वाले उस परम सत्य स्वरूप परमेश्वर का हम लोग ध्यान करते हैं। पहला श्लोक सत्य की इसमें वंदना की गई। दूसरे श्लोक में प्रवेश करते हैं। पहले श्लोक में सत्य की बात बताई और दूसरे श्लोक में किसकी बात बताई? धर्म की बात बताई। कैसे? ध्यान से सुने। धर्मः प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। धर्मः प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। किस भाव से कहते हैं? महामुनि व्यास जी के द्वारा निर्मित इस सुंदर भागवत में ईर्ष्या से रहित, द्वेष से रहित, छल कपट से रहित, सुंदर शुद्ध अंतःकरण करने वाले भागवत भक्तों का फल की कामना से रहित सर्वोत्कृष्ट भक्ति रूप धर्म का निरूपण किया गया। इस श्रीमद् भागवत में तीनों तापों को जड़ से नष्ट करने वाला परम कल्याणकारी, परम आनंद, परमानंददायक, वास्तविक सरलता से जानने योग्य परमात्मा को निरूपित किया गया। ये कथा कैसी है? निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। समझिए, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ना, वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। श्री सुखदेव रूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से यह परम आनंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया है। जिस प्रकार से कोई वृक्ष है, उस वृक्ष में अगर सुख अर्थात तोता कोई फल में चोंच लगा देता है तो वो फल मीठा हो जाता है। उसी प्रकार से बताया कि इस श्रीमद् भागवत महापुराण में सुख रूपी
जो परमात्मा हैं उन्होंने इसको स्पर्श किया है, चोंच लगाई है। शुक मुखादमृत द्रव संयुतम। इस फल, ये फल ऐसा अद्भुत फल है भक्तों, इस फल में छिलका, गुठली कुछ भी नहीं है। यह मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक इस दिव्य श्रीमद् भागवत का निरंतर बार बार पान करते रहो। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका पिबत भागवतम रसमालयम। मुहुरहो, बार बार, जितनी बार इच्छा हो और जितनी बार श्रवण करने का मौका मिले। ये ना सोचिए कि आज कथा यहाँ सुनी है, बहुत कथा सुन ली, आप अगली बार कहीं अगल बगल हो तो वहां नहीं जाएंगे। अभी तो सुने थे, कल ही तो सुन के आए हैं। कहा गया मुहुरहो रसिका भुवि भाविका। जितना सुनेंगे उतना अच्छा लगेगा, एक नया आनंद आएगा। और हाँ भक्तों, एक बात सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए सभी लोग, जितने लोग यहां बैठे हैं। ये भागवत रूपी जो फल है ना, ये इसी पृथ्वी में मिलता है। मृत्यु के बाद ये फल आपको नहीं प्राप्त होगा। प्रथम स्कंद में सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करते हुए निष्कपट धर्म, भागवत धर्म विष्णु धर्म है, इसका वर्णन करते हुए वेद व्यास जी महाराज ने भगवान के अवतार का संक्षिप्त वर्णन किया। पहले तो सूत जी का और शौनकादि जी का संवाद है इसमें। शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं और सूत जी महाराज, दोनों का संवाद है। कैसे? शौनकादि मुनियों ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए। किन श्रेयः शास्त्र सारः कः स्ववतार प्रयोजनम् किं कर्म केवतारश्च धर्मः कं शरणं गतः। सुनिए, पहला प्रश्न क्या है? शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं, ध्यान से सुनिए। सूत जी महाराज मंचासीन हैं और शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि प्रश्न कर रहे हैं सूत जी महाराज से। पहला प्रश्न क्या है? प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा? प्राणी का परम धर्म क्या है जिससे उसका कल्याण हो जाए? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न पूछा, हमारे शास्त्र अनेक हैं और देवता भी इन शास्त्रों का, देवता भी अनेक हैं, तो इन शास्त्रों का निचोड़ क्या है? इन शास्त्रों को पढ़ के क्या फल की प्राप्ति होती है? तीसरा प्रश्न पूछा, परमात्मा कर्तुमा अकर्तुमा अनेकात्मना ईश्वर है, तो वह जन्म क्यों लेते हैं? उन्हें जन्म लेने की क्या आवश्यकता पड़ी? चौथा प्रश्न, यदि परमात्मा जन्म लेते हैं तो अब तक कितने अवतार हुए? कोई कहता है 10 अवतार भगवान विष्णु जी के हैं, कोई कहता है 24 अवतार हैं। किसकी माने? 10 अवतार माने कि 24 अवतार माने? पांचवा प्रश्न है, प्राणी का कर्तव्य क्या है? प्राणी को, मनुष्य को करना क्या चाहिए? छठा प्रश्न है, भगवान जब लीला संपन्न करके अपने धाम जाते हैं, स्वधाम जाते हैं, तो धर्म किसकी शरण में जाता है? ये 6 प्रकार के प्रश्न हैं।
प्रश्न को समझिए, उत्तर भी मिलेगा। ध्यान से अगर कथा का श्रवण करेंगे तो उसी ध्यान से आपको भाव से उत्तर भी मिलेगा। और अगर ध्यान से कथा का श्रवण नहीं करेंगे तो उत्तर तो हम बताएंगे इस मंच से बैठकर, लेकिन इस कथा का आप फल नहीं ले पाएंगे। जैसे गौकर्ण जी महाराज धुंधकारी को कथा सुना रहे थे और उस धुंधकारी तो एक बांस के डंडे में बैठा था, लेकिन वहां कई हजार ऋषि मुनि, कई हजार लोग इकट्ठा हो गए थे कि भागवत की कथा हो रही है। तो पहले दिन की कथा समापन हुआ, पहला बांस का गांठ फटी, दूसरा गांठ फटी, तीसरी फटी, इस प्रकार से 7 गांठें फटी। और अंत में जिस दिन भागवत कथा का समापन था उस दिन उस बांस के गांठ से एक दिव्य पुरुष निकला और भगवान का विमान आया और उनको धुंधकारी जी को लेके चले गए, मोक्ष हो गया। लेकिन वहां पर हजारों लोग और बैठे थे। उन्हीं में से एक किसी सज्जन ने प्रश्न किया कि महाराज, हमने भी तो कथा का श्रवण किया 7 दिन बैठकर और हम लोगों को मोक्ष नहीं मिला, और केवल धुंधकारी को मोक्ष मिला जिसने इतना घिनौना, इतना गंदा काम किया था। तब गौकर्ण जी महाराज कहते हैं, कथा तो सबने सुनी, लेकिन कई प्रकार के लोग यहां कथा श्रवण करने आते हैं। तीन प्रकार के व्यक्ति हमेशा कथा मंडप में आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला आता है श्रोता, दूसरा आता है सोता, और तीसरा आता है सरोता। अगर अर्थ सहित बताऊं तो ध्यान से सुनिए। यहां इतनी भीड़ है इस कथा मंडप में, इसमें कई लोग रसिक हैं, भागवत रूपी इस कथा को श्रवण करने आए हैं और करते भी हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, और जीवन में उतारने के बाद अपने घर में जाकर बताते हैं कि व्यास जी ने आज ये कथा सुनाई और हमको अपने जीवन में बदलाव करना है, क्रोध नहीं करना है, घर में लड़ाई नहीं करनी है, सुख शांति से जीवन व्यतीत करना है, जैसे जैसा कथा कहती है वैसा चलना है। ये होते हैं श्रोता। दूसरे प्रकार के व्यक्ति आते हैं सरोता। सरोता का मतलब जानते हैं, सब लोग जानते हैं, जो सुपारी काटने में काम आती है, उसका नाम है काटना, उसका कार्य है काटना। तो दूसरे प्रकार के व्यक्ति आते हैं इस मंडप में काटने के लिए। मन में विचार करते हैं, कथा यहाँ हम कर रहे हैं या कोई भी कथाकार आके कथा करते हैं, कहते हैं, कथा सुनाते हैं, और वो जो श्रोता होते हैं वो कहते हैं कि अरे वो पिछले वाले पंडित जी ने ऐसा बताया था, इन्होंने ऐसा बता दिया, इन्होंने आज ऐसा वस्त्र पहना है, कथा मंडप में थोड़ी कमियां दिखाई दे रही है, इत्यादि इत्यादि बातों को लेकर बैठते हैं। और 3 घंटा हुआ और उनका समय व्यतीत हुआ, चले गए अपने घर। क्या सुना कुछ पता नहीं, केवल काटने के लिए आए थे। और तीसरे व्यक्ति हैं सोता, जिनको घर में नींद नहीं आती है, वो कहते हैं कि अरे वहां जाते हैं पंडाल में बहुत अच्छी नींद आती है, और वो इस पंडाल में आके सो जाते हैं। जय सीताराम। तो बताया कि आप 7 दिन की कथा में तो यहां बैठे श्रवण भी किया, लेकिन कुछ समय के लिए श्रवण किया, किसी को घर की याद आ रही थी, किसी को बच्चों की याद आ रही थी, किसी की गाय का घर आने का समय था, उठ के चला गया, इत्यादि इत्यादि अपने अपने कार्य को लेकर उठते रहे, बैठते रहे, जाते रहे। लेकिन एक धुंधकारी ऐसा व्यक्ति था
ऐसा प्रेत था जो एक गांठ में बैठा रहा, जब तक कथा का समापन नहीं हुआ तब तक यहाँ से हिला नहीं, और जब कथा का समापन हुआ तो दिव्य प्रकाश के रूप में एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हुआ और उसको मोक्ष मिल गया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो कहने का तात्पर्य, ना आप लोगों को सोता बनना है, ना आप लोगों को सरोता बनना है। वैसे इस कथा मंडप में जितने भी भक्त लोग आए हैं ये सब श्रोता है, कथा श्रवण करने आए हैं। मैं जानता हूं आज दूसरे दिन की कथा है, इन 6 प्रश्न, जो ये 6 प्रश्न हैं, इन 6 प्रश्नों का उत्तर आगे की कथा में आपको श्रवण करने को मिलेगा।